हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि अब थाने या कोर्ट में जो है ये कागजात जमा करवाते ही जो है 7 दिन में जो है हटा दिया जाएगा। यानी कि पुराना से पुराना कब्जा, यानी कि बहुत दिनों से आपके जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने यदि कब्जा करके रखा हुआ है तो आपको जो है थाना और कोर्ट में जो है जितने भी कोर्ट अदालतें हैं सभी को जो है आदेश दे दिया गया है कि अगर यदि कोई भी बंदा आपके पास आता है कि जो है उसके जमीन पर जो है किसी ने जबरन कब्जा करके रखा हुआ है और यदि वो सबूत ला के आपको दे रहा है तो उसको 7 दिनों के अंदर जो है उसको कब्जा मुक्त करके वो जमीन जो है उसको वापस दे देना है। आज मैं आपको जो है ऐसे कागज के बारे में जो है आपको बताने वाला हूं कि अगर जो है कागज जो है आपको है तो बनवाना जरूरी है, पुलिस या कोर्ट के अंदर जो है जाकर आपको देना। तो जब जो है आप यह कागज जो है बनवा के देंगे तो जो उसे लेके आप अपने जो है जाएंगे थाने में या कोर्ट में तो 7 दिनों के अंदर जो है आपकी संपत्ति से कब्जा जो है हटा दिया जाएगा, हट जाएगा। यानी कि आपको जो है अब कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपको किसी भी संपत्ति के ऊपर जो है कब्जा हो रखा है आपके तो तुरंत आपको जो है यह काम आपको कर लेनी चाहिए। यह कागज आप दे के जो है आओ, आने की बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जमीन से कब्जा जो है हट जाएगा, कब्जा मुक्त हो जाएगा। आपकी संपत्ति से जो है कैसे कब्जा हटता है आप देखते रह जाएंगे, तो अंत तक जो है आप बने रहिए। इतना महत्वपूर्ण कागज जो है कौन सा है, तो कैसे जो है कागज जमा करेंगे, कैसे जो है आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, मैं आपको जो अच्छे से समझाने वाला हूं। जिनकी जो संपत्ति होती है वह आज के समय में जो है अंदर में बहुत ही कीमती है कि उससे जो है अगर कब्जा जो है हटवा देते हैं तो उस संपत्ति से वह जो है अच्छा खासा जो है कमा सकता है, उस संपत्ति से अपनी जो है आमदनी कर सकता है, उस संपत्ति का उपयोग करके बहुत बड़ा बड़ा जो है लाभ ले सकते हैं। ऐसे में जो है कोई भी कृषि भूमि हो या एग्रीकल्चर लैंड हो उस पे जो है कोई कब्जा करके रखा हुआ है, अगर वह जो है कब्जा वहां से हट जाता है तो उस संपत्ति से जो है कृषि कर सकता है, कृषि से कमाई भी कर सकता है। अगर उनका मकान है, अगर जो है अच्छे एरिया में के अंदर में है तो उस मकान को किराए पर दे सकते हैं या फिर जो है खुद भी जो है उस मकान में रह सकते हैं, तो उस मकान के अंदर जो है निवास कर सकते हैं। यानी कि आपका जो कब्जा है उसको हटाना बेहद ही जरूरी है। यदि आप हटवा लेते हैं तो आप उसका जो है बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं, या फिर जो उनका कोई भी प्लॉट है तो उस प्लॉट के ऊपर जो है कोई मकान बना सकते हैं तो उस प्लॉट को भी बेच सकते हैं। अगर उसमें कोई दुकान है तो दुकान को किराए पर भी दे सकते हैं, उस दुकान के अंदर जो खुद अपना सामान रख सकते हैं, दुकान जो है चला सकते हैं, या फिर जो है दुकान को बेच सकते हैं, या फिर पैसा भी जो है कमा सकते हैं। यानी कि हर तरह की जो है आपको फायदा होने वाला है। तो उसकी संपत्ति जो है उनकी हर तरह के केवल इनकम ही इनकम होने वाली है, तो इनसे जो है उसको फायदा होने वाला है। अगर कोई गैर व्यक्ति उनकी संपत्ति को कब्जा करके खुद जो है फायदा उठा रहा है तो उनको जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है। तो संपत्ति के जो मालिक हैं उनको जो है 101% नुकसान हो रहा है। तो दूसरा जो है सबसे बड़ा नुकसान जो संपत्ति के मालिक जो है यह उनको जो है संपत्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई जो है लड़नी पड़ रही है। तो पुलिस थाने और कोर्ट का जो है चक्कर लगाना पड़ रहा है, लीगल कार्रवाई के अंदर जो है उनको पैसा लग रहा है, वो अलग बात है। तो उससे जो है उनका समय भी जो है लग रहा है और पैसा भी लग रहा है, उनकी संपत्ति उनके हाथों से जो है नहीं लग पा रही है, तो उनके हाथों के अंदर जो है नहीं आ रही है, उसकी संपत्ति से कब्जा जो है नहीं हट पा रहा है। तो हर तरह से जो है हर लेवल पर जो है उनको नुकसान ही नुकसान जो है हो रहा है। इसके सिवाय जो है उसको कोई भी फायदा जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो यह जो है आखिरकार जो है नहीं मिल पा रहा है, तो कानून जो है उनका साथ क्यों नहीं दे रहा, तो क्योंकि जो है उनकी संपत्ति से कब्जा हट नहीं रहा है। तो इनका जो सोल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे देश के अंदर जो है आपकी संपत्ति कहीं भी है, देश के किसी भी कोने में है, किसी भी तरीके का अगर यदि संपत्ति है तो आपको जो है एक नए प्रोसीजर के तहत जो है एक नया कानून के तहत जो है काम करना पड़ेगा। यह अगर आप कर लेते हैं तो आपकी संपत्ति से विदिन 7 डेज यानी कि जो है 7 दिन के अंदर जो है कब्जा आपका हट जाएगा। आपकी संपत्ति से कब्जा हटाने की पूरी प्रक्रिया को चालू हो जाएगी, यानी कि उससे जो है आपको पूरी उम्मीद है कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, आपकी संपत्ति फिर से आपके जो है मिल जाएगा आपको, यानी कि आप जो है दोबारा उसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संपत्ति के ऊपर जो है कब्जा हो रखा है उसके एरिया का जो है पुलिस थाना, वहां पे जो है जाके आपको पुलिस को एक एप्लीकेशन देना है कि इस तरीके से यह संपत्ति के ऊपर जो है अवैध कब्जा है, इस व्यक्ति के पास जो है और इस संपत्ति का वैध हिसाब यानी इसके पास में नहीं है कि आखिरकार यह संपत्ति किसके पास में है, कहां से आई है। और एक कानून जो बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 111
उपधारा 7 का भी जो है हवाला जो है आपको वहां पे देना पड़ेगा। इसके अंदर जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी के पास में अगर जो है ऐसी संपत्ति है जिसका जो है उसके पास में कोई भी वेद जो है हिसाब नहीं है, ऐसी संपत्ति जिसके पास में मिलेगी उनको जो है 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। यानी कि आपको ये बात वहां पे जाके बतानी पड़ेगी, तब जाके जो है 1 लाख रुपया का जुर्माना भी जो है उनको लगाया जा सकता है। तो जो है इतनी बड़ी बात जब इस धारा के अंदर लिखी हुई है, तो इस नए कानून के अंदर जो है लिखी हुई है, जैसे ही आप जो है इसका एप्लीकेशन आप दीजिएगा और ये जो है धारा वगैरह बताइएगा, तो पुलिस को जो है इस धारा के तहत जो है काम करना पड़ेगा। वहां पे जाके जो है कब्जेधारी से पूछेगी कि पुलिस आपके पास में जो संपत्ति है आखिरकार कहाँ से आई है, इसका कोई कागजात आपके पास है या नहीं है। उस कब्जेधारी के पास में अगर उस संपत्ति का वेद हिसाब नहीं रहता है तो जो है पुलिस उसको वहां से हटा देगी। उसके पास में जो संपत्ति है तो अवैध तरीके से जो है संपत्ति है, ना कब्जे की संपत्ति है और ना ही जो है हड़पी हुई संपत्ति है, ना तो जो है फिर वैध हिसाब से उसके पास में आया कहाँ से, तो उस संपत्ति की जो है लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसके पास में कहाँ से आएंगे। जब नहीं आएंगे तो जो है उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसके तरीके से जो है क्रिमिनल पनिशमेंट मिलेगी अलग से, यानी कि उसको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है, जो हर्जाना भी उसको देना पड़ सकता है, भारी भरकम जुर्माना भी उसको देना पड़ सकता है। इस धारा के तहत जो है उसका समाधान होगा। तो इस धारा के तहत जो है प्रोसीजर जो होगा, यानी कि वह फास्ट प्रोसीजर होगा और वह विदिन 7 डेज के अंदर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यह काम आपको पुलिस थाने कोर्ट में से भी जो है आप करवा सकते हैं। इस तरीके से जो है रिजल्ट मिलने की पूरी जो है उम्मीद है, आपकी संपत्ति से जो है इस तरीके से कब्जा जो है हट जाएगा। अब मैं आपको दूसरा प्रोसीजर बताने वाला हूं, जो आपकी संपत्ति उस एरिया के जो एसडीएम जो है उनके पास आपको जाना है। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो है 164 के तहत जो है आपको एप्लीकेशन आप उनके पास जाके दे सकते हैं, जिसमें जो है एसडीएम को 164 के तहत यह स्पेशल पावर है कि जो है उनके एरिया के अंदर जो कोई भी अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है किसी भी संपत्ति के ऊपर, तो जो है वहां पे उस संपत्ति पर अगर जो है संभावना है अगर लड़ाई झगड़ा होने की, तो उस संपत्ति पर जो है वह कब्जा मुक्त करवा के जो है जिनकी संपत्ति है उनको वापस सौंप सकते हैं, लौटा सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है एसडीएम से भी जो है अपनी कब्जों के बारे में बता सकते हैं, वहां से उनके मदद से जो है हटवा सकते हो और इसका प्रोसीजर भी जो है फास्ट रहेगा, जिससे आपको विदिन 7 डेज के अंदर जो है आपका जो है मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप रुकिए, मैं आपको जो है एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया हूं, जैसे कि इस बात को अगर जो है आपको पता नहीं है कि चाहे आप जो है कितनी भी जो है मेहनत कर लेना कब्जा हटने के लिए, आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाएगा, आपको सफलता जो है नहीं मिल पाएगी। पुलिस थाना और कोर्ट से भी जो है आपको कोई भी साथ जो है नहीं देगा। तो इतनी महत्वपूर्ण बात कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो है चाहे आप पुलिस थाने या कहीं भी जो है अंदर एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के अंदर, तो आप जो है एसडीएम के पास देते हैं, इसका प्रोसीजर जो है चलेगा, तो उस कब्जेदारी के पास में भी जो है नोटिस जाएगा, उससे भी जो है पूछा जाएगा। तो इतनी आसानी से तो वो कब्जा छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए जो है राजी नहीं है। तो जो है वहां पे आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लगा देना है, जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर में जो है हुए हैं। तो आखिरकार में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर साफ साफ जो है बोला है कि जो संपत्ति के मालिक हैं वह अगर जो है कब्जेदारी को हटवाने का प्रयास शुरू से ही कर रहा है और वो जो है 12 साल के पहले जो है प्रयास उन्होंने कर चुका है, तो जो है कब्जाधारी को वहां से कब्जा छोड़ के जाना पड़ेगा। इस बात का जो है सबूत अगर संपत्ति के मालिक के पास है, तो कब्जेधारी भी जो है उस संपत्ति का मालिक घोषित कभी नहीं हो सकती है, यानी कभी नहीं जो है बन सकती है, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, वह लीगल ओनर कभी नहीं उस संपत्ति का जो है बनेगा, संपत्ति का लीगल ओनर नहीं होगा, यानी कि मालिक नहीं बनेगा। ये साफ जो है शब्दों में जो है उसमें लिखा हुआ है, यानी उसको जो है कब्जा छोड़ना पड़ेगा, यानी उसको जो है खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा, या फिर जो है कब्जादारी वहां पर जो है परमिशन से जो है रह रहा है, उसकी संपत्ति के अंदर अनुमति से रह रहा है, या फिर जो किराएदार बन के रह रहा है था, तो चाहे जो है उसको कितनी भी जो है समय क्यों ना हो गया हो, तभी जो है वह उस संपत्ति का मालिक कभी भी घोषित नहीं होगा, उसको मालिक जो है नहीं बनाया जाएगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उस संपत्ति को जो है खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो है आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना जो है
कब्जा क्यों ना। अगर इन दोनों तरीकों का आपको इस्तेमाल करना है, एक भी बात आपको जो है मिलती है, तो जो है आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कभी भी नहीं रहने वाला। या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल के रखा हुआ, इन जजमेंट में सारा बात जो है लिखा हुआ है। आपको यही जजमेंट का जो है प्रयोग करना, पुलिस थाने या कोर्ट का प्रोसीजर के अंदर आप लगाएंगे, वहां पे जो है आप एक एप्लीकेशन देने वाले हैं, तो वहां पे जो है लगाएंगे तो, या फिर जो है फैसला आपको सिविल केस या जो है फिर क्रिमिनल केस कब्जे को हटाने का चल रहा है, वहां पे जो है आपको इन जजमेंट को लगाएंगे, तब जाके जो है आपके फेवर में कोर्ट जो है फैसला सुनाएगा और उनको जो है वहां से हटा के जमीन को दोबारा आपको जो है दे दिया जाएगा, यानी पूर्वजों की जो संपत्ति आपकी है वह बच जाएगी। अगर जो है यानी कि किसी भी संपत्ति का मालिक है, रियल आप ओनर हैं, उन्हीं के पक्ष के अंदर जो है रिजल्ट आएगा, उनकी संपत्ति जो उसका कब्जा मुक्त करके उनको 101% मिल जाएगा, तब जाके उसको जो कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। यानी कि आपको जो है 2 कार्य हमने आपको बताया है, वह आप अवश्य करिएगा, नहीं तो आप बाद में आपको जो है वह जमीन जो है बड़ी आसानी से, अब मतलब ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा हटाने में। अगर तो जजमेंट को आप लगा देते हैं तो तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा। एक दबाव जो है कोर्ट के ऊपर बन जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, जो दिया हुआ कॉपी रहता है, उससे जो है अब हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में, सारे जगह पर जो है दबाव बन जाता है कि जो है फैसला ऑन द स्पॉट करना पड़ता है उनको। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है इतनी बड़ी बात जो है बोल के रखी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस बात के अनुसार जो है, जजमेंट के अनुसार जो है पुलिस थाना और कोर्ट को भी जो है रिजल्ट देना पड़ेगा। तो यह साफ शब्दों में स्पष्ट है कि जब तक आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है नहीं लगाइएगा, आपके जमीन पर से कब्जा नहीं हटेगा। चाहे जो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी जो है प्रयास कर लें, कितना भी गोड़ हाथ इधर मार लें, तो जो है आपका उन्हीं का जजमेंट लगाने के बाद जो है आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपका जमीन जो है वापस मिलने वाला है। तो जिनको भी जो है जजमेंट के बारे में पता था, तो उन्होंने जो है कब्जे हटवाने के लिए केस के अंदर जो है इन जजमेंट का सहारा लिया है, उसकी संपत्ति को चुटकियों में जो है कब्जा मुक्त कर दिया गया, उनको जो है कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुआ है। जजमेंट की सहायता से जो है वह बड़ी आसानी से कब्जा को हटा पाया। तो अब तक जो हजारों लाखों जो है संपत्तियों से चुटकियों के अंदर जो है कब्जा हट गया है। तो आप भी जो है अगर कब्जा हटवाना चाहते हैं तो आपको यह प्रक्रिया को आजमाना पड़ेगा। जो कानून नया बना हुआ BNSS, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। आप जरूर से जरूर इसका सहारा लीजिए, इन जजमेंट को जो है कब्जा हटाने के लिए। और हर कोई जो है यह जानकारी आपको नहीं बताएगा, जिनको पता होता है वह जो है फायदा उठाता है, जिनको पता नहीं होता है वो जो है फायदा नहीं उठा पाता है, वो कोर्ट का जो है चक्कर लगाते रह जाता है इधर से उधर। तो ऐसे में जो है मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सिलेक्टेड किए हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे संबंधित जो है मामले के अंदर जो है मदद करने के लिए 7 इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट है। आप ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं से भी पता करिएगा, आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट से भी मिल जाएगा। तो इनके ऊपर जो है आप की जजमेंट आपको पता करना है, तब जाके जो है आपको लड़ने में, केस लड़ने में मजा आएगा और आपको जो है जल्दी से आपका कब्जा मुक्त करके जमीन आपको हाथ लग जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।